नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने इस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ में सीखा कि मनी रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। ये पार्ट 1 वीडियो था। पार्ट 2 वीडियो में हमने सीखा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। आज इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ क्रिप्टोग्राफी। तो आज हम समझ के लेने वाले कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका डाटा हैक हो जाता है, आपका पासवर्ड हैक हो जाता है और हैक होने के बाद हैकर्स इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, मिसयूज़ करते हैं। मतलब आपने कोई एक मैसेज भेजना था किसी और को और उस मैसेज को बीच में ही हैकर्स ने हैक किया और उसे टेम्पर करके कुछ और फॉर्म में उसे रिसीवर के पास भेज दिया गया। आपने मैसेज भेजना था हाउ आर यू, लेकिन बीच में ही हैकर्स ने उसे हैक किया और भेजा कि सेंड मी 1 लाख रुपीज़। ये सब होता रहता है। इससे बचने के लिए क्रिप्टोग्राफी को समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया कि हम हर मैसेज को पासवर्ड लगा के भेज सकते हैं, लेकिन भेजना तो पड़ेगा हमें इंटरनेट के जरिए ही, और यही अनसेफ तरीका है और यही सबसे ज़्यादा अनसिक्योर चैनल है। लेकिन इससे हम बच नहीं सकते। हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मान लो कि मिस्टर नरेश इंडिया में रहते हैं और उनके दोस्त मिस्टर जॉर्ज कनाडा में रहते हैं और मिस्टर नरेश को कोई इन्फॉर्मेशन मिस्टर जॉर्ज को भेजनी है तो वो तो इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट का ही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर नरेश के कंप्यूटर के केबल निकल के डायरेक्ट मिस्टर जॉर्ज के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, मतलब कोई इसे बीच में हैक ना कर सके। ऐसा तो नहीं होगा। हमें मिस्टर नरेश को मैसेज ये इंटरनेट के जरिए भेजना होगा, तो उन्हें ये भी मालूम नहीं होगा कि उनका मैसेज किस किस सर्वर के थ्रू गुजर कर मिस्टर जॉर्ज के पास गया। अब हो सकता है कि किसी सर्वर या किसी पीसी में इस मैसेज को हैक किया जाएगा, टेम्पर किया जाएगा और उसे गलत तरीके से मिस्टर जॉर्ज को पेश किया जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई है, उसका नाम है क्रिप्टोग्राफी। आज हम इसी क्रिप्टोग्राफी को समझ के लेने वाले हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, सही लगती है, तो आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए समझ के लेते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। हिडन राइटिंग मतलब कोई मैसेज अगर हिडन तरीके से हिडन राइट करके भेजा जाए तो सेंडर को मिलेगा जरूर, लेकिन क्या वो उसे पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? अगर कोई मैसेज रिसीवर समझ ही ना पाए तो उस मैसेज का भेजने का फ़ायदा ही क्या? यहीं पे क्रिप्टोग्राफी का रोल आता है। क्रिप्टोग्राफी में एक नॉर्मल मैसेज को, एक नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करके एक कोड में कन्वर्ट किया जाता है और उस कोड को भेजा जाता है रिसीवर के पास और रिसीवर उसे डिक्रिप्ट करके उस मैसेज को पढ़ता है और समझ के लेता है। ये होती है क्रिप्टोग्राफी। लेकिन उस एनक्रिप्टेड मैसेज को भेजा तो जाएगा अनसिक्योर चैनल के थ्रू, मतलब इंटरनेट के थ्रू ही। अब यहाँ पे अगर एनक्रिप्टेड मैसेज हैकर्स हैक भी कर लेता है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ भी पाता है तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे समझने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए लगेगी की, जो कि उसके पास है नहीं है। तो जब हैक करने के बाद उस मैसेज को हैकर समझ ही नहीं पाएगा तो उसे फ़ायदा ही नहीं है। उसका सिर्फ फ़ायदा रिसीवर को ही होने वाला है, क्योंकि वही सिर्फ उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। अब हम समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी के कितने प्रकार होते हैं। आमतौर पे क्रिप्टोग्राफी के 3 प्रकार होते हैं: सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और हैशिंग। पहले समझते हैं कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए और मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। मतलब सेंडर ने किसी मैसेज को एनक्रिप्ट किया और उस मैसेज को भेजा रिसीवर के पास। अब रिसीवर उसे डिक्रिप्ट करेगा सेम की से जिस की का इस्तेमाल किया गया है मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए। तो इस टाइप को कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। दूसरा तरीका है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है एक की से और डिक्रिप्ट किया जाता है दूसरी की से। उन दोनों की को बोलते हैं
प्राइवेट की और पब्लिक की। प्राइवेट की नॉर्मली सेंडर या रिसीवर के पास रहती है, जो किसी और को पता नहीं रहती है, लेकिन पब्लिक की सेंडर और रिसीवर के अलावा आम लोगों को भी पता रहती है। मतलब सेंडर ने अगर मैसेज को प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए रिसीवर के पास भेजा, तो रिसीवर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का इस्तेमाल करेगा, और वहीं पे फंसने का डर है, क्योंकि वो पब्लिक की आम लोगों को भी मालूम है, हैकर को भी मालूम है, तो वो उस मैसेज को वो टेम्पर कर सकता है रिसीवर को मिलने के पहले। तो ये साफ होता है कि असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सेंडर को हमेशा मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का इस्तेमाल करना है, ना ही प्राइवेट की का। मतलब अगर कोई मैसेज पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया गया है और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए रिसीवर अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करेगा, जो कि हैकर के पास है नहीं। तो दूसरा तरीका हो गया असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तीसरा तरीका है हैशिंग। हैशिंग में मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किसी की का इस्तेमाल नहीं होता, और मैसेज को डिक्रिप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। हैश फंक्शन का इस्तेमाल करके ये चेक किया जाता है कि कहीं मैसेज को टेम्पर तो नहीं किया, कहीं मैसेज की कई इन्फॉर्मेशन चेंज तो नहीं की गई, उसे बोलते हैं हैशिंग। और हैशिंग का इस्तेमाल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कैसे किया जाता है, ये मैंने डिटेल तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पार्ट 2 वीडियो में समझाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार क्रिप्टोग्राफी के। नॉर्मली क्रिप्टोग्राफी के मेन 4 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन है ऑथेंटिकेशन। सेंडर ने मैसेज को एनक्रिप्ट किया और भेजा रिसीवर के पास, रिसीवर मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा और पढ़ेगा और समझ के लेगा। तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी ऑथेंटिकेशन फंक्शन को भी मेंटेन करती है। मेन फंक्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पे तीसरा, कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कोई की नहीं है मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो तीसरा, किसी आदमी के इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी कॉन्फिडेंशियलिटी फंक्शन को भी मेंटेन करती है। तीसरा मेन फंक्शन है इंटीग्रिटी। डाटा स्टोरेज करते टाइम या ट्रांसमिशन में किसी डाटा को या मैसेज को टेम्पर तो नहीं किया गया, कोई इन्फॉर्मेशन तो चेंज नहीं की गई, इसे चेक करने के लिए हैश फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में करते हैं। इसके लिए क्रिप्टोग्राफी इंटीग्रिटी लेवल को भी मेंटेन रखता है। क्रिप्टोग्राफी का चौथा फंक्शन है नॉन रेपुडिएशन। मतलब यहाँ पे सेंडर या ओनर कभी डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैसेज मेरा नहीं है, मैंने इस मैसेज को क्रिएट नहीं किया गया है। मान लो यहाँ पे किसी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपके पैसे बाद में दूंगा, 1 साल के बाद दूंगा, लेकिन बाद में वो डिनाई कर देता है कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया है। यहीं पे अगर क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता तो ओनर कभी उस बात से डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी नॉन रेपुडिएशन को भी मेंटेन करती है। तो ये सब फंक्शंस होते हैं क्रिप्टोग्राफी के। तो आपने अभी तक पूरा समझ के लिया होगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, क्यों क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी में किया जाता है। इन सब तरीके का इस्तेमाल करके ही बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज सिक्योर हो गई है। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।